पूर्व भाव में भी ये लड़े थे। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, जब भगवान ऋषभ देव थे तब से इनका बैर चल रहा है, तब से इन लोगों की नियति में बैर लिखा है। आप लोगों का किसी से कोई बैर नहीं है ना? है? नहीं है? कई लोगों का फोन नहीं उठाते हो क्षितिज, कई लोगों के फंक्शन हो तुम नहीं जाते हो। शादी हो गई क्या? अब समझ में आएगा बेटा, नियत को सुधारना जरूरी है। रास्ते में अगर अभी किसी को एक सोने के जेवर से बड़ा थैला मिल जाए ना, सबसे पहले घर लेके जाएगा, पूछेगा नहीं किसका है। नियत और नियति, नियत और नियति। एक कथा मैंने नियत के ऊपर सुनी थी, छोटी सी कथा है लेकिन बड़ी गहरी कथा है। एक चोर, उसने देखा कि जंगल में उद्यान में दिगंबर मुनि ठहरे हैं, तो बहुत सारे श्रावक जा रहे हैं सब। उसको लगा शादी वादी है कहीं पे, तो इससे अच्छे लूट का कोई मौका नहीं है। वो जाके देखता है सब महाराज के पास बैठे हैं और राजा था, सेठ थे, किसी ने रत्न चढ़ाए, किसी ने थाली भर भर के सोने चढ़ाए। और जैसे ही सब चले गए, चोर वहां पहुंचा और पूछता ये मैं ले जाऊं? मुनराज ने कुछ नहीं बोला। बोले काम करो, आधा आधा कर लेते हैं, आधा मेरा आधा तुम्हारा। महाराज देखते हैं कि इसकी भवितव्यता बड़ी निकट है। उसके लक्षण से समझ में आ रहा था कि वो राजा बनने वाला है। महाराज ने कहा कि देखो ये जो चढ़ चुका है निर्माल है, इसको स्पर्शित नहीं करते। बोले मैं ले जाऊं? तुमको जो लगे सो करो। चोर सोचता है कि यार इतना सब कुछ पड़ा है फिर भी विरक्त है। कहता है कि अब देखो आपके पास आया हूं तो ये सब नियम ले लेके गए हैं, एक आध नियम हमें भी दे दो। तो महाराज पूछे तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, क्या करते हो? बोले मैं चोर हूं, चोरी करता हूं। तो बोले चोरी मत करो। बोले तो भूखा मर जाऊंगा। समझाया क्या करूं? तो बोले महाराज, बोले काम करो, झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना। और जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है उसके अलावा हर किसी को मां बोलना। जितने युवा बैठे बेटा ध्यान से सुनना। चोर ने बोला ये तो हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी मेरी शादी हो गई है, मैं अपनी पत्नी के साथ लॉयल हूं और झूठ नहीं बोलना। उसने कहा ठीक है। अब अगले दिन वो चोरी के लिए गया। तो चोरी के लिए कहाँ गया? राजमहल। राजमहल के उस हिस्से में गया जहां रानी रहती थी, और रानी और राजा का की अनबन हो गई। उसी दिन रात को चोर पहुंचा, उसी दिन रात्रि को राजा पहुंचा। चोर पहुंचा और चोर ने अपनी चोरी करी, सामान उठा करके लौट रहा था। रानी ने रोक लिया। कौन हो, क्या कर रहे हो? अब उसका झूठ बोलने का त्याग। कहता है कि मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं, आप सिपाहियों को मत बताना, आप जो बोलोगी वो मैं करूंगा। रानी सोचती है राजा तो रूठा हुआ है, तो अपनी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? रानी ने उससे कहा कि तू रोज आ जाया कर, मेरी इच्छा की पूर्ति किया कर। वो हाथ जोड़ के कहता है मैंने 2 नियम लिए हैं और दोनों की आज ही परीक्षा हो गई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और आप मेरे लिए मां हो। चोर ने उसके पैर छुए, बोले आप मेरी मां हो। राजा खड़े खड़े सब सुन रहा था।
राजा को इस बात अपनी गलती का एहसास हुआ कि रानी मेरे कारण अपना धर्म भ्रष्ट कर रही है। राजा ने कहा कि इस चोर को यहीं बंद रखो, और रानी को साथ में लेके गया। कहता है तुम्हारी क्या इच्छा है मैं सब पूरी करूंगा, आज से झगड़ा समाप्त। क्योंकि अगर रानी धर्म भ्रष्ट होती तो राजा की भी तो इज्जत जाती। रानी ने कहा मेरी एक इच्छा है। क्या? बोले जो चोर है ना, उसने मेरे धर्म की रक्षा की है, मैं उसको बेटा बनाती हूं। चोर को लाया गया। राजा ने कहा कि इस राज्य का, मेरे राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दिया जाता है। अब चोर बैठ के सोचता है कि अभी दिगंबर मुनि से मिले हुए 24 घंटे नहीं हुए, मेरी नियति कैसे बदल गई। अंदर से आवाज आती है तुम्हारी नियत सुधर गई थी, इसलिए तुम्हारी नियति सुधर गई। नियत सुधरी ना। चोर जाता है कहां? महाराज के पास। अब इस बार चोर रत्नों के थाल लेकर के गया। महाराज दूर से देखते हो क्या हुआ? बोले गुरुजी 24 घंटे का नियम पाला तो मैं राजा बन गया। महाराज कहते हैं जीवन भर का पालेगा तो महाराज बन जाएगा। देखो उस चोर ने अपनी नियत अच्छी करी, उसकी नियति ने भाग जाग गया। आप लोग अपनी अपनी नियत देखो। लोगों को देख करके, चीजों को देख करके आपके मन में कितनी कसाई आती है, कितना लोभ आता है, कितना पाप आता है। सोचो प्रियतम भाई, आज का ये जमाना है कि अगर कोई जंगल जाए गांव के बाहर और कुछ मिल जाए, आदमी धोखे से किसी को बताए ना, भाई को नहीं बताए। ओ ब्रह्मचारी लोग सुन रहे बेटा, बेटा अपनी नीयत अच्छी रखना, अच्छे साधु बनना, अपनी नीयत अच्छी रखना। जिसने साधु बनने के बाद अपनी नीयत यानी अपने भाव अच्छे रखे, उनकी नियति, उनका भविष्य बहुत उज्जवल हुआ है। न कोई भक्त काम आएगा, न कोई भक्तनी काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा। आप साधु बने हो, जो तुमने पुण्य कमाया है, साधना की, सिर्फ वही काम आएगा। नियत अच्छी रखना, नियत। देख रोहित, 2024 में पहली बार मिले थे, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारा हमारा संबंध वो नियत, अच्छी नियत का है, इसलिए तुम्हारी नियत ही बदल रही है। 2024 और 2026 जमीन आसमान का अंतर है। नहीं है? नहीं है क्या साले साहब? नहीं है क्या? इसकी किस्मत बदली कि नहीं बदली? कैसे बदली? देखो कहते हैं माता जी, जिसकी कुंडली में गुरु का उदय आ जाए, फिर कोई भी ग्रह उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जीवन में गुरु होना जरूरी है। लेकिन आपने गुरु बनाया, आपके भाव यानी आपकी नीयत अच्छी है, इसलिए नियति तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। आप लोग सोचो, आपकी नियति अच्छी बने, उसके लिए अपने भावना अच्छी रखो। नीति का जीवन जियो, अनीति का मत जियो। जैसी नियत और नीति होगी वैसी आपकी नियति, और लोगों से वैसी आपकी प्रीति होगी। आजकल का जमाना बड़ा स्वार्थी हो गया है। जिससे काम निकल जाए उससे बात करो, कांटेक्ट बनाओ। नहीं माता जी, हम लोग होमटेश्वर में थे, एक महाराज ने हमसे कहा कि इतने सारे आचार्य आए हैं, चलो सबके साथ फोटो खिंचाते हैं। क्या? मैंने बोला क्यों? बोले अरे इतने बड़े बड़े आचार्य, काम आएगी। मैंने कहा ऐसा है, काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचाएं।
हम जितने साधु भगवंत हैं सबके दर्शन करके आए, आचार्यों की आचार्य भक्ति के साथ, उपाध्याय भगवंत की शुद्ध भक्ति के साथ सबके दर्शन करके आए, लेकिन हमने किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाई। महाराज बोले देखो काम आएगी आगे। मैंने उनसे कहा कि देखो काम ऐसे करो कि फोटो नोट में आए। देखो शहीद होना पड़ता है, एक को कुर्बानी देना पड़ती है, फिर नोट पे फोटो सी की छपती है। गांधी जी अगर जिंदा रहते तो उनकी नोट में फोटो नहीं आती। बात समझ रहे बेटा यश? बेटा काम ऐसे करो कि लोग तुमसे मिलने के लिए तरसे। ऐसे काम मत करो कि जो एक बार मिल जाए वो दोबारा मिलने ही ना आए। नीतिकार कहते हैं कि जहां जाओ वहां इंतजार हो और जहां से जाओ वहां याद हो। कुछ ऐसा करके जाओ। देख ले अंतरिक्ष, टाइम है अभी, नंबर लग सकता है तुम्हारा। लेकिन साधु तभी बनना जब नीयत अच्छी हो। नहीं तो कोई आया तुम्हारे पास बैठा नहीं कि खर्च करो जमा करो। आजकल बड़ा गंदा सिस्टम हो गया परमित सागर जी। कोई आदमी आके बैठता है नहीं, क्या करते हो, कितना कमाते हो, कुछ दो, रुए लाओ, इतने लाओ, उतने लाओ। बेचारा सोचता है कि हमने साधु को पढ़ाया है कि व्यापारी को। क्यों? रोहित तुमने देखा कि नहीं? सबसे पहले देखते अच्छा सोने का ब्रेसलेट है, ठीक है 5 लाख तो लिखाई देगा। फिर जैसे ही वो देखता है तो आदित्य सागर जी वाला है, नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है गुरुजी ने शिक्षा सही दी है। साधु की सेवा में, उनकी चर्या कराने में जितने लग जाएं, लेकिन साधु के हाथ में कोई पैसा मत देना। पाटनी जी मिश्रौली सुन रहे कि नहीं? देखो भैया अपनी नीयत बहुत साफ रखना। जिसको भी अपने आने वाला कल बड़ा उज्जवल चाहिए, नीयत साफ रखना। कितने बच्चे बैठे जो व्यापारी हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, हाथ उठाओ जरा। हाँ सुनो बेटा, जितने बच्चे बैठे पीछे, कितने लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ा व्यापारी बनना है? चाहते नहीं चाहते? हाथ उठाओ के बताओ कि हाँ चाहते हैं। चलो सुनो, दुकान खोलने के बाद, व्यापार चालू करने के बाद पहले पैसा कमाना चाहिए कि इज्जत? क्या कमाना चाहिए? आप लोग क्या कमाते हो? इसलिए सफल नहीं हो पाते हो। साधु बनने के बाद भी पहले इज्जत कमाना चाहिए। व्यापार करने के बाद सबसे पहले इज्जत कमाओ, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ो। तुम्हारी गुडविल बाजार में होगी तो पैसा चल के आएगा, लेकिन वो गुडविल तब होगी जब तुम्हारी नीयत अच्छी होगी। आजकल तो व्यक्ति 100 रुपए के पीछे भी झूठ बोल देता है। आप एक सुन रहे बेटा, आदमी 100 रुपए के पीछे झूठ बोल देता है। नीयत साफ रखो। साधक बनो तो और एक श्रावक बनो तो नीयत साफ रखो। जितना आप शब्दों में, आपके शब्दों में, आपके भावों में, आपकी क्रियाओं में जितनी स्वच्छता होगी उतना अच्छा जीवन होगा। देखो हर दिन कोई नया केस सुनने के लिए आता है। इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, इसने इसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, ये पैसे का घमंड कर दिया। जितनी भी अराजकता हो रही है, क्यों हो रही है? नीयत खराब है। क्या खराब है? नीयत खराब। आप लोगों की नीयत कैसी है? अरे अभी की नहीं पूछ रहा हूं, कैसी नीयत है? सोच लो, जितने परसेंट में जैसी होगी आपका आने वाला कल वैसा ही होगा। सहज सागर जी,
अपने बारे में अपन से ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता कि नहीं? जानता कि नहीं? अप्रमित सागर जी, आप अपने बारे में जानते कि नहीं? नहीं जानते? अंतरिक्ष, बेटा तुम अपने बारे में जानते कि नहीं? तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता। तुम्हारे भाव क्या चल रहे हैं वो तुम जानते कि नहीं? देख रोहित, तुम जयपुर में कह रहे थे ना कि एक बार घर हुआ हूं, जब वो कसमकस चल रही थी कि संघ प्रवेश करूं कि रहने दूं, रो रहे थे तुम, याद करो। मैंने कहा था कोई चिंता नहीं करो, बस रुक जाओ। बेटा उस दिन घर चले जाते तो आज तुम इंजीनियरिंग कर रहे होते। और तुमने उस दिन गुरु की बात मानी, नियति बदल गई। 1 साल पहले तुम चड्डा पहन के बिहार करा रहे थे, अब 1 साल बाद तुम ब्रह्मचारी बन गए। 6 महीने बाद क्या बन जाओगे? पक्का भवितव्यता है बेटा। लेकिन तुम्हारी नियति तब अच्छी होगी जब तुम्हारी नियत अच्छी होगी। अब प्रश्न ये आता है कि नियत अच्छी कैसे रखें? नियत कैसी रखें और कैसे रखें? देखो, नियत रखो साफ। पैसे के चक्कर में कभी झूठ नहीं बोलना, संबंध मत बिगाड़ना। पैसा काम नहीं आएगा, काम संबंध आएंगे। पीयूष बेटा, दूध तो बिक जाएगा, पानी वाला भी बिक जाएगा, बिक जाएगा, लेकिन बेटा नियति बिगड़ जाएगी। नियति बिगड़ जाएगी। एक व्यक्ति की शादी हुई, अब आजकल ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए माता जी, और जितना पढ़े लिखे हो गए, लायक हो गए, उतने नालायक होते जा रहे हैं। तो पत्नी पहले दिन से सोचे कि अब सास को अंडर में कर ले। कैसे कर ले? 30 साल से वो राज्य करी, तुम्हें कैसे मिल जाएगा एक दिन में? थोड़ा टाइम तो दो। अनबन होते होते 6 महीने हो गए। अब वो सोचती कि एक बार सास की बेइज्जती तो करना चाहिए, अच्छी। अब वो कहती पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। डॉक्टर को दिखा दिया, पेट दुख रहा। पेट में थर्मामीटर नहीं लगता। सुन लो यश बेटा, एंड बैंड फंस गई ना बेटा, सब बिगाड़ देगी। 4 आदमी लेके चलना पड़ेगा, हर जगह जाओगे तो। चाय भी पियोगे तो पहले दूसरे को पिलाओगे, टेस्ट करो सही है कि नहीं। पत्नी फंस गई एंड बैंड, कि पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। डॉक्टर को दिखा दिया, कुछ नहीं हो रहा। उसने कहा बाबा तांत्रिक के पास लेके चलो, तो कुछ नहीं हो रहा। एक दिन पत्नी कहती है कि मुझे सपना आया है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बस एक शर्त है कि सुबह सुबह तुम्हारी माँ टकली होके मुंह काला करके 5 बजे आ जाए, और जैसे ही मैं उसको देखूंगी मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। अब बेचारा पति क्या करता? उसने कहा 2 दिन का टाइम दो। 2 दिन में फील्डिंग सेट करी, और उसने कहा कि आज सुबह 5 बजे तुमको टकली माँ मुंह काला करके मिलेगी। रात भर नींद नहीं आई खुशी में उसको। उसने गेट खोला, टकली सास को देखा, खुश, पेट दर्द ठीक। सास से कहती है, देखे बोल बाणी के चाले, सिर मुंडे मुंह काले। देखो बोल बाणी के चाले, यानी ऐसी बात मैंने बोली कि तुम्हारा सिर मुंडा और मुंह काले। पति धीरे से कहता है, देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है कि तेरी। उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने सासू को फोन लगाया कि देखो मम्मी ऐसा है कि आप बोल दोगी तो भी काम बिगड़ जाएगा, और डॉक्टर ने कहा कि 2 घंटे बचे बेटी को बचने के लिए। 5 बजे तक तुम शकल दिखा दें, 7 बजे तुम्हारी बेटी मर जाएगी। तो बेचारी माँ क्या नहीं करती, टकला करा करके माँ मुंह काला करके आ गई। अगर उस लड़की की नीयत सही होती तो उसकी नियति भी सही होती।
जितनी बच्चियां बैठी, मैं सबसे कह रहा हूं, बेटा अपनी नीयत अच्छी रखो। जितने बच्चे बैठे ना, व्यापारी बैठे, मैं सबसे कह रहा हूं अपनी नीयत अच्छी रखो, स्वच्छ रखो, नीयत में सहयोग रखो, धार्मिकता रखो, सात्विकता रखो। जितनी आपकी नीयत में सात्विकता होगी उतना आपका कल अच्छा होगा। ऐसे भी दुकानदार मैंने सोने चांदी के देखे, कोई है क्या सोने चांदी वाला? नहीं है कोई, एक आध तो कोई होगा। अरे नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूछ रहा हूं। नहीं तो बोले महाराज जी भी माला वाला मांग लेंगे। ऐसे भी मैंने दुकानदार देखे हैं माता जी, सुबह 7 बजे से लाइन लगती है उनके यहाँ, और सुबह 10 बजे तक जो ग्राहक अंदर आ गया तो आगे इसका ग्राहक नहीं लेते। 100 किलो सोना रोज बेचते हैं। ऐसे भी व्यापारी हैं, क्यों? उनकी नीयत साफ है, 5-5 पीढ़ी से व्यापार कर रहे हैं। आज की बात सुन के जाना, मंदिर आकर पूजन अभिषेक अकेले करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नीयत कैसी है। मां, महाराज को शुद्धि बोल के हार दे दो, कपड़े सोले के नहीं भी हो तो भी क्या पता। अरे दिन का पहला काम गलत किया है, सारा दिन गलत निकलेगा। तुम अभिषेक करने आए, अशुद्धि में आए हो, तुम्हारा सब काम गलत जाएगा। बिल्कुल नहीं संजय भाई, एकदम नियत साफ रखो। आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और प्रखर, पुनीत, बेटा सभी भैया लोगों से कह रहा हूं, बेटा एक बार अगर तुम्हारी झूठ बोलने की आदत हो जाएगी ना, तो जीवन भर बोलोगे। और एक बार गुरु से तुम खुल गए तो जीवन भर खुले रहोगे। हम आप लोगों को समझ देते कि नहीं देते क्या? हम आप लोगों को अलग से समझ देते, क्यों? क्योंकि आपके हमारे बीच में कोई दीवार ना आ जाए। चुल्लक जी, व्यक्ति जितना नीति से जीता है उतनी उसकी प्रीति बढ़ती है। नीति से जियो, नीति से जियो। नीति कहती है कि आपको सुख मिले लेकिन आपके कारण किसी को दुख ना मिले, ऐसा काम करो। ये नीति है, ये नीति है। सुनो, आपकी जो नीयत होना चाहिए, नीयत धार्मिक भी हो, सात्विक भी हो, और उस नीयत में सुखद स्मृति बनाने का भाव। बड़ी गहरी बात है। माता जी, हम आते और आपसे नहीं मिलते, सब प्रवचन सुनते, लेकिन मन में रहता, बताओ माता जी आई थी, 2 मिनट मिल लेते। मैं आता और आप नहीं मिलते, लोग क्या बोलते? बताओ कैसी माता जी है, मिल लेती। हमने बहुत साधुओं को देखा, साधुओं के वेश को देखा, साधु तो बहुत कम है। हम लोगों ने बिल्डिंग में प्रवेश किया, वो छत से दूसरे मकान में। हम लोग ने नगर में प्रवेश किया, दूसरे गांव में। मैंने कहा वाह भाई, क्या अपने सींग लगे हैं क्या, कि हम पिछी का मंडल चढ़ा लेंगे तुम्हारा? फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा कोई ऐसा हो तो रास्ता बदल लिया करो। मैंने कहा नहीं गुरुजी, अब वो दिन गए कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो गद्दी का हकदार है वो राजा बनेगा। हम अपने रूट में चलते हैं, जिनको मिलना है मिले और नहीं मिलना सो नहीं मिले। हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, हमारी नीयत साफ है। अरनौत में कोई भी मुनिराज आए, आरिका माता जी आए, चुल्लक जी आए, आचार्य भगवान आए, उपाध्याय परमेश जी आए, भैया सबकी दिल से सेवा करना। क्या पता कौन से महाराज तुमको अंतिम समय नमोकार सुना के जाएंगे। सबसे बना के रखो यश, सबसे बना के रखो बेटा। और आप सबसे कह रहा हूं कि सबसे बना के रखो, किसको कब बैराग हो जाए। देख लो रोहित, तुम्हारी कॉलोनी कही है,
कॉलोनी का ही तो है बेटा। अतिशय बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले होंगे जिन्होंने धक्का मारा होगा, कुछ कहा भी होगा। अब वो सोचेंगे यार तो भैया जी बन गए। बेटा जब मेरी दीक्षा हुई थी ना, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लो ये क्या विशुद्ध सागर जी के पास दीक्षा ले रहे हैं, और बड़े बड़े आचार्य उनसे दीक्षा लेना चाहिए। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है जो शब्दों से जवाब नहीं देते उनका वक्त जवाब देता है। अब वो आज सोच रहे होंगे अरे यार बोले यार अपन ने तो किसको इग्नोर कर दिया, किसको बोल दिया। आदमी देखता तो होगा कहीं ना कहीं। बेटा हर व्यक्ति के प्रति अपना मन साफ रखो, मन साफ रखो। गंगा नदी में डुबकी डालने से न नियत बदलती ना नियति। गंगा नदी में नहा लेने से क्या पाप धुल जाते हैं? धुलते हैं क्या? किसी ने पूछ लिया गंगा से कि भाई तुम्हारे पास लोग पाप छोड़ जाते हैं? गंगा बोली हम भी समझदार हैं, बादल बल के हम भी वापस छोड़ाते हैं। सबके कर्म सबको ही भोगना है बेटा। इसलिए अपनी नियत में धार्मिकता रखो, सबके प्रति अच्छे भाव। ये कभी मत सोचो कि ये क्या करेगा, ये कब काम आएगा हमारे। नहीं नहीं, वो कहानी सुनी ना शेर और चूहे की, बचपन में पढ़ी थी ना पंचतंत्र की कहानियां। शेर की गुफा में चूहा चला जाता। अब आजकल तो शिक्षा पद्धति ही बिगड़ गई है। 10 साल के बच्चे को वो पढ़ाया जा रहा है जो 20 साल के बच्चे को मालूम नहीं होता था। अलग से पीरियड्स लिए जा रहे हैं ताकि बच्चे बिगड़े। सुनो, पहले नैतिकता पढ़ाई जाती थी, शेर चूहे की कहानी सिखाई जाती थी कि चूहे ने शेर के बिल में प्रवेश कर लिया, याद आ गई क्या? और चूहा शेर के ऊपर कूद गया, शेर ने उसको पकड़ लिया। चूहा क्या कहता है? राजा जी छोड़ दो, राजा जी मैं काम आऊंगा। तू पिद्दी सा क्या काम आएगा मेरे? नहीं राजा जी मैं काम आऊंगा, छोड़ दो। चलो छोड़ देते हैं। ऐसा बोल करके शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शिकारी के जाल में शेर, सुनी कहानी, काल्पनिक है लेकिन शिक्षाप्रद है। शेर जब जाल में फंस गया तो चूहे ने उसका जाल कुतर के उसको बचा लिया। क्या पता किससे क्या कब प्रीति काम आएगी। बना के रखो। सबसे ज्यादा जरूरी है गुरु से बना के रखना। सुनो अंकित, तुम थोड़ा सा टेढ़े चले और तुम्हारा नाम हमने महेंद्र सागर रख दिया तो कैसा रहेगा? फिर ध्यान रखना, गुरु से बना के चलो। क्या जी गुरु जी? क्यों रोहित जी? बेटा जब सब साथ छोड़ देंगे ना तब गुरु हाथ पकड़े रहेंगे। जब कोई साथ नहीं देगा तब भी गुरु साथ देंगे। गुरु हो ना हो उनका हाथ हमेशा सर पर रहता है। जिस दिन हम लोगों ने बिहार चालू किया था, हमने गुरु जी को खबर भेजी, गुरु जी गर्मी है, बोले रुको पानी भेजते हैं। अब तक पानी चल ही रहा है। कैसे चल रहा है? गुरु जी का आशीर्वाद है। इसलिए बेटा अपनी नीयत साफ रखो। और नीति के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो नीति का जीवन जीता है उसको कभी दुख नहीं मिलता। सहज सागर जी, नीति का जीवन जियो, थोड़ा मेहनत लगती है, सहन करना पड़ता है। नीति का जीवन जियो, सुख की वृद्धि होगी। नीति का जीवन जियो ना, सुख की वृद्धि होगी। जैसे ये पाटा लगा है ना, अब मेरे लिए पाटा लगाए तो आप लोगों के लिए भी लगाए। नहीं, हमारे लिए पाटा लगेगा, तुम्हारे लिए नहीं लगेगा। फिर क्या होगा? अरे आप बोले महाराज तो अपना अपना देखते हैं। नहीं, नीति कहती है सबको लेके चलो, सभी को लेके चलो। आप सबको लेके चलोगे तो ही चल पाओगे, वरना अकेले अकेले रहोगे तो अकेले रह जाओगे। क्षितिज बेटा, शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ती कि नहीं है?
शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ती कि नहीं? नहीं बढ़ती। दोस्तों को वक्त देते हो? नहीं दे पाते हो। पिताजी को दे रहा है क्या? अब कम टाइम देता है ना। बेटा नीति कहती है थोड़ा बांट लो, थोड़ा थोड़ा। अब तुम पूरे समय दोस्तों के साथ रहोगे तो फिर क्या होगा? तुम वक्त नहीं दोगे तो पत्नी को कोई और वक्त दे देगा। आज देख तो रहे हो तुम, कुछ भी कर लो समस्या है। लव मैरिज करो तो, अरेंज करो तो, कुछ भी करो समस्या है सबसे। इसलिए कपड़े में दंगा, नंगा ही चंगा। कपड़े में बहुत दंगे हैं भैया। ये रंजीत तो मान ही नहीं रहा है। करना है कर लो बेटा, बाद में मालूम चलेगा गुरुजी आपके पास ही ठीक थे। देख ले चिचित 3 साल में कितना बदल गया। लेकिन देख मैं तेरे से जो बात कही थी पक्की है ना। हम लोग जा रहे थे माता जी उदयपुर, 3 साल हो गए, 2 साल, 2.5 साल पुरानी बात है। हिम्मतनगर के लिए बिहार चल रहा था जब, तो एक बोर्ड में लिखा था उदयपुर 20 किलोमीटर। तो बोले हमारे उदयपुर से कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा धीरज रख, 200 किलोमीटर दूर से रंगोली बनवा के चलेंगे। पक्का है ना बेटा? अपनी नीयत अच्छी होना चाहिए, नीयत अच्छी होगी, नीति से काम करना चाहिए। हम बस 2 दिन गए, 2 दिन में सैंपल देके निकल लिए। फिर समझ आती कि नहीं आती है? सब आती है। 400 किलोमीटर चले तो 200 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। उदयपुर से कितने लोग आए हुए? कहाँ हैं? सुन रहे ना? आपकी नीयत अच्छी होना चाहिए, सब अच्छा होगा। रोहित कहाँ है? रोहित अगर ये लोग आगवानी हो रही हो, कहीं नहीं नाच रहा कोई, तो रोहित को खड़ा कर दो। सब नाचने लगते हैं। कैसे? जैसे कैमरा घूमा ऐसे हाथ पैर घूमते लोगों के बिल्कुल। बाकी तो ऐसे बैठे रहेंगे जैसे 80 साल के हों। और जैसे ही कैमरा आया और उनसे बोल दो कल सुबह रील में आने वाले हो, फिर तो समझ रहे हो। कैमरे में आने के लिए मत करो नृत्य, गुरु की भक्ति में करो तो बात है। नीति आपको मन की शांति देती है, सफलता देती है, सुख देती है। लेकिन नीति होना चाहिए, मायाचारी नहीं होना चाहिए। जो आपको सुख दे और दूसरे को दुख ना दे, वो नीति है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी बुद्धि, सबकी अपनी अपनी प्रज्ञा। और जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। कितना समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा। जाओ भैया। हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति की शादी हुई और वो इतिहास हो गया। कैसा इतिहास हुआ बताते हैं। शादी के लिए जा रहा था, पैर तो घर में आग लग गई। तो लोगों ने कहा देख आग लगाने वाली आ रही है, इतना दूर से इफेक्ट है। बोले नहीं मैं तो करूंगा। बस में गए तो एक एक करके 4 टायर पंचर हुए। नहीं वो तो मैं तो करूंगा। अब शादी के लिए गांव पहुंचे। अब पहले रिसोर्ट थोड़ा ना बुक होते थे, तो वहीं बाहर टेंट लगा दिया घर के बाहर। और कीचड़ हो गया। लोगों ने कहा भाई अभी भी टाइम है, लौट जा, बात मान, लड़की की शक्ल देख। नहीं मान रहे। बोले मैं तो करूंगा। बेटा स्टेज टूटा, पीछे गिर गया, 2 ही मुंह काले, फिर भी करके आया। अब वो ऐसी शादी करके पूरा मोहल्ला परेशान है। शेष सागर जी, प्रकृति भी संकेत देती है, समझ जाओ तो ठीक। आप लोगों को संकेत मिल रहे कि नहीं मिल रहे? किसी को धक्का मार दिया, किसी को ड्रम में पैक कर दिया, तुम तो बाल्टी में ही सेट हो जाओगे बेटा रंजीत। प्रकृति संकेत दे रही है कि जब तक कुंवारे हो तब तक आनंद में हो, लेकिन दिल है कि, बोलो दिल है कि
हाँ बेटा, तुम अच्छे से बात कर रहे हैं तो कोई और कर लेगा। जमाना भरोसे का नहीं है। सहज सागर जी, आप किस पर भरोसा करोगे? अभी इंदौर की घटना है, एक पत्नी ने अपने पति को जहर दे दिया केवल इस बात पर कि उसकी सारी सहेलियां दुबई हुई, वो नहीं जा पाई। नहीं, डरा नहीं रहे हम तुमको तो हमने दिखाया भी है। रंजीत इधर देखो, वो अपने पति को कैसे मार रही थी, कैसे मारी थी, हाथ से कि पैर से? पैर से कैसे मार रही थी? अगर एक आध तेरे घल जाए तो सामने के 16 निकल जाए पूरे। बेटा अभी भी टाइम है, हमारे पास जब तक हो तब तक सुखी हो। यहां से तुम देखो, यहां तो सब लड़के लड़के बैचलर हैं, तेरी शादी हुई टाटा। रोहित कहाँ है? हनी शादी हुई और टाटा। तुमने घर ले लिया, अब तुम घर वाली ढूंढ रहे हो। जुल्लक जी ये सब सोच रहे हैं इन लोगों को देख करके जिनकी हो गई है, यार अपन भी सुख की जिंदगी जिएंगे। बेटा शहद लपेटी तलवार है, दुख ही मिलेगा। जितना करोगे उतना कम रहेगा। टाइम अब देख लो भैया, तुम लोगों को जैसा लगे सो करो, नियत और नीति अच्छी रखो। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूं, सबके बारे में अच्छा सोचता हूं। क्यों? मुझे पता है मेरी जैसी नियत होगी वैसी कल मेरी नियति होगी। बात समझ में आई क्या? कि शादी है, शादी करना चाहिए। यश शादी करोगे? लाइव चल रहा है, पापा देख लेंगे, अभी खेल हो जाएगा। बोलेंगे उदयपुर तक भेजा था, इन्हें तो रख ही लिया है। रंजीत शादी शादी वो कह रहा है मन मन भाए और मूड़ी हिलाए। चलो कोई विवाह कर भी ले तो अच्छी नीयत से करना, एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर करना। अगर आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में लिखा है, अगर किसी को स्वर्ग भी जाना है, शादी भी कर ली है, अपनी पत्नी के साथ लॉयल रहे, अपने पति के साथ ईमानदार रहे, इतना सा नियम पाल लोगे तो भी स्वर्ग चले जाओगे। ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, नियम से स्वर्ग जाएगा वो। रंजीत सोच रहा अब क्या करें? देखो अब सेटअप कैसे जमेगा फिर? यहां सब लड़के लड़के हैं, लेडीज वाला कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकते? जो है आदमी को दीपक दे दो हाथ में और सब दिखा दो कि देख गड्ढा है, वहां सांप है, मत गिरना मत गिरना। फिर भी आदमी उसमें गिर जाए तो ठीक है भैया, उसकी भवितव्यता है, क्या कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी मरीची को नहीं समझा पाए, हम क्या समझा सकते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी मरीची को नहीं समझा पाए, हम किसको समझा सकते हैं। अपनी नियत और नीति को अच्छी रखना, तभी आपके पास चारित्र आएगा, तभी आपके आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। अपना कल अच्छा चाहते हो, द्रव्य बेटा अच्छा कल चाहते हो, जो भी करो अपनी नियत अच्छी रखना। ये मत सोचना कि इसको लूट ले इससे कमा ले, नहीं। व्यापार करो, ईमानदारी से करो, नीति से करो। बेटा जो पैसा कमाओगे वो फलित होगा। आप सभी अपने जीवन में अपनी नियत और नीति को अच्छा रखें। आज अच्छा पावन दिन, माता जी भी मिले और अर्नौद है ना। यद्यपि हमको आज ज़्यादा चलना था, लेकिन हमने कहा कि अचनार में अर्नौद में समाज है तो देखते हैं। अब आगे जो समाज वाले हैं अब क्या कर सकते हैं, लंबा बिहार है। जो इस बार रह जाएंगे उनको अगली बार मौका देंगे। ऐसे ही आप साधुओं की सेवा करें। माता जी वात्सल रत्नाकर की परंपरा को आप निभा रहे हो, ऐसे ही निभा के चलना। पता नहीं है कब कौन किसको नमोकार सुनाएगा। आप सभी अपनी नियत और नीति को
अच्छा रखें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की